हिना शाहाब को टिकट दे सकती है आरजेडी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहाब को टिकट आरजेडी दे सकती है। आरजेडी में अंदर खाने हिना शाहाब को लेकर मंथन चल रहा है। आरजेडी की मुस्लिमों को मैसेज देने की दरअसल एक कोशिश रहेगी हिना शाहाब के जरिए। हालांकि वहां पर चर्चाएं दूसरे नाम को लेकर थी। लालू यादव के बेहद करीबी विधायक जिनका नाम आगे चल रहा था, बताया जा रहा है कि प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन फिर हिना शाहाब का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि नाराजगी उनकी बहुत ज्यादा थी और उस नाराजगी को दूर करने की अब कोशिश आरजेडी की ओर से। शक्ति मेरे साथ हैं। अवध बिहारी का नाम चल रहा था चर्चाओं में इस सीट से, और अब नाम सामने आ रहा है हिना का। अवध बिहारी की राह में कितना बड़ा रोड़ा हिना बन सकती हैं? बताया जा रहा है कि ऑफर भी उन्हें भेज दिया गया है, जवाब अभी तक नहीं आया क्या शक्ति? जी बिल्कुल, देखिए आरजेडी ने जब अपने 23 में से 22 उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा की थी तो उसमें सिवान से जो है उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं थी, और उसके बाद ही तय हो गया था कि जो नाराजगी चल रही है हिना साहब और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में, वो नाराजगी कहीं ना कहीं पहले से कुछ कम हुई है। क्योंकि पहले ही आपको बताएं कि आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी जो कि सिवान सदर के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, और अभी जो सरकार में जब नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव की सरकार चल रही थी तो अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, और लगातार पिछले कई दिनों से अवध बिहारी चौधरी सिवान में कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और एक तरह से लगभग ये चर्चाएं काफ़ी तेज थी सिवान में कि अवध बिहारी चौधरी ही आरजेडी के सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई उसमें सिवान का नाम नहीं होना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं उसके बाद इस जो ये चर्चा भी तेज हो गई कि जो शहाबुद्दीन उनकी पत्नी हिना साहब को आरजेडी फिर से अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि आपको बताएं कि हिना साहब भी लगातार कैंपेन कर रही है, लोगों से मिल रही है, और उन्होंने ये भी कह रखा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगी, और साथ ही साथ वो सभाओं में आरजेडी को भी निशाना बनाती रही है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को उनके पति शहाबुद्दीन ने सिवान में सींचा है और जिनको ज़मीन से लेकर अब आसमान तक पहुंचा है, वो पार्टी जो है अब उनकी अनदेखी कर रही है। तो बड़ा आरोप जो है आरजेडी पर लग रहा था। और देखिए आरजेडी जो है उसका कोर वोट बैंक जो है माई समीकरण है, जो यादव और मुस्लिम वोट बैंक जो है आरजेडी का कोर वोट बैंक है, और कहीं ना कहीं अगर हिना साहब छिटक जाती हैं, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं, तो ये वोट बैंक जो है आरजेडी से खिसक जाएगा। और न सिर्फ सिवान बल्कि सिवान के अगल बगल और सीमांचल, बिहार के सीमांचल एरिया में जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम वोटरों की संख्या ज़्यादा है, उन सीटों पर भी आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ओवैसी भी अपनी पार्टी के उनके उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं सीमांचल में, और हिना साहब भी अगर आरजेडी से अलग हो जाती हैं तो निश्चित रूप से एक मैसेज जाएगा मुस्लिमों में कि जो है हिना साहब अलग है, ओवैसी की पार्टी अलग है। तो ये कहीं ना कहीं इन तमाम जो समीकरण है इसको साधने के लिए अब हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि हिना साहब से लगभग दोनों की नाराजगी कम हो गई। अब देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या हिना साहब के नाम पर मोहर लग पाती है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं काफ़ी तेज है कि आरजेडी अपना उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई घोषणा आरजेडी की तरफ से फिलहाल नहीं की गई है। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले डाल दिया गया है। एके मिश्रा जी, सिवान भी एक हॉट सीट है बिहार की, जिसको लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। मुस्लिम यादव फैक्टर पर आरजेडी मुख्य तौर पर काम करती है। पूरे बिहार की अगर दृष्टि से देखें 40 सीटें आती हैं, मुस्लिम यादव फैक्टर कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ा फैक्टर था। एक तरीके से आप ये देखिए कि आरजेडी का अगर उदय हुआ और इधर यूपी में समाजवादी पार्टी का अगर उदय हुआ तो लगभग यही फैक्टर था कि एक साधारण से आदमी लालू प्रसाद यादव अगर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे तो उसमें शहाबुद्दीन जैसे लोगों का बहुत बड़ा रोल था। ये फैक्टर, ये समीकरण का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जहां इतने पुराने संबंध रहे हो, अवलंबन रहा हो, तो आरजेडी कभी भी नहीं चाहेगी कि उनको नाराज किया जाए। इनकी वाइफ शहाबुद्दीन की जो वाइफ है, इनकी अपनी एक व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है। जिस तरह की उम्मीदें इन्होंने पार्टी से पाली होंगी, हो सकता है पार्टी ने उतना सपोर्ट व्यक्तिगत या राजनीतिक तौर पे नहीं किया, इसीलिए वो सभाओं में अकेले जा रही हैं और अभी तक आरजेडी की तरफ अपना कोई रुझान नहीं दिखाया है। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि अंतिम समय तक आरजेडी ये चाहेंगी कि अगर उनकी पत्नी उनके टिकट पे लड़ती हैं, आरजेडी में शामिल होती हैं, तो इसके दो जबरदस्त फायदे होंगे। माई समीकरण का जो आपने बताया, मुस्लिम यादव, और उसके बाद भी महिला, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो एक बहुत जबरदस्त जो है उनका वोट बैंक वहाँ स्थिर हो सकता है, बढ़ सकता है, और आरजेडी कोशिश करेगी
कि पुराने आजमाए हुए सिक्कों को चलाना रेदर देन कि नए सिक्कों को वहां से उतारना, चाहे वो अवध बिहारी हो चाहे कोई भी और हो, क्योंकि जातीय समीकरण या धर्म के हिसाब से या चुनावी समीकरण तो उस एरिया का बदला नहीं है। तो सबसे सुटेबल अगर देखा जाए जहां पे मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है तो मुस्लिम नेता ही कोई हो सकता है आरजेडी की फिलॉसफी के हिसाब से, तो वो डेफिनेटली इसको इनकैश करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। जिताऊ उम्मीदवार पर पार्टी का फोकस क्या कम है शक्ति, चूंकि इससे पहले भी 2-3 बार हिना शाह मैदान में उतर चुकी हैं लेकिन जीत एक बार भी उन्हें हासिल नहीं हुई, या फिर सिर्फ इस डर से वो नाम आगे हिना शाह का करना चाह रहे हैं चूंकि उनकी मुश्किलें ना बढ़ जाएं, वोट ना काट दें मुस्लिम यादव, वोट बैंक पर असर ना हो और नुकसान इंडिया को ना हो जाए, इंडिया ब्लॉक को ना हो जाए, ये एक वजह मानी जा रही है हिना शाह को टिकट दिए जाने की। देखिए, इससे पहले पिछली बार 2 बार हिना साहब को आरजेडी आजमा चुकी है और दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार जो है समीकरण थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ, क्योंकि देखिए सिवान से न हिना साहब बल्कि कविता सिंह जो है उनको जेडीयू ने उनका भी टिकट काट दिया, जो सीटिंग एमपी है सिवान से। अब उनका टिकट कटने से कहीं ना कहीं जो है उनकी भी नाराजगी जेडीयू से चल रही है, हालांकि अंदर खाने जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उससे, और नए उम्मीदवार आने से। और देखिए जो समीकरण है, शहाबुद्दीन जो है वो न सिर्फ मुसलमानों के नेता सिवान में रहे हैं बल्कि हिंदुओं में सवर्ण जाति का भी वोट जो है उनको मिलता रहा है, क्योंकि जब उनकी लड़ाई हुई थी, जब माले की लड़ाई हुई थी तो उसमें कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन जो है वो शख्स थे जो कि झंडा बुलंद किया था न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि सवर्ण जाति के जो हिंदू हैं उनका भी समर्थन शहाबुद्दीन को काफ़ी मिलता रहा, उनको वोट मिलता रहा है। और इसे ही कारण है कि शहाबुद्दीन कई बार जो है लोकसभा के सांसद भी बने हैं। तो इस समीकरण को साधने के लिए अगर कविता सिंह की नाराजगी होती है, सवर्णों की भी नाराजगी होती है और हिना साहब अगर आरजेडी से टिकट मिलता है तो उनको सिवान के सवर्णों का भी वोट मिल सकता है। और इसी का लालू यादव एक बड़े राजनीतिक कार हैं, बिहार में बड़े नेता भी हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम फैक्टरों पर वो निश्चित रूप से गंभीर विचार कर रहे होंगे, तमाम चीज़ों को जातीय समीकरण के साथ साथ तमाम बातों को भी जो है आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व जो है साधने की कोशिश कर रही है। इसलिए काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा अगर हिना साहब को अगर आरजेडी एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाती है तो न सिर्फ इसका फ़ायदा आरजेडी को महागठबंधन को सीवान में होगा बल्कि पूरे बिहार में भी इसका फ़ायदा हो सकता है। और देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि क्या उनके नाम पर मोहर लग पाती है या नहीं। जी चलिए ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका शक्ति इस पर जानकारी के लिए। मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए।